Welcome to dear student in class science subject. So we will start from further topic climate. Okay, so we will study about the climate. What is climate? The climate means जलवायु, वातावरण, कैसा वातावरण होना चाहिए उसका मीनिंग ये होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये पूरा यहाँ पे ग्लोब है अर्थ का. ठीक है, दिस वन इज द ग्लोब. ठीक है, अब यहाँ क्या चीज़ें होती हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज एवरेज वेदर पैटर्न. ठीक है, बोला यहाँ पे कि द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का क्लाइमेट, वातावरण, वो डिपेंड करता है एवरेज वेदर पैटर्न, उनका एवरेज मौसम क्या है. ठीक है, उनके पैटर्न पे. ए मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज इट्स लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड क्या होते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड क्या होती है? ये जो आपकी ये अर्थ है ना, ये पूरा अर्थ का मैप है. ठीक है, ये जो लाइन है इसे खींची गई होती है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड. ठीक है, ये देखिए लाइन खींची गई ना. देखिए यहाँ पे पहले लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या है? पोल है. क्या है? पोल है यहाँ पे. इसका टेम्परेट है. ठीक है, इसके बाद टॉरिड है, इसके बाद टेम्परेट है, फिर यहाँ पे पोलर है. ठीक है, तो ये जो लाइन गई है यहाँ पे लेटिव लाइन, लैटिट्यूड मतलब क्या? एक यहाँ पे लेटिव लाइन गई है, ये डिसाइड करती है कि उस प्लेस का मौसम कैसा है. ठीक है, वातावरण कैसा है. ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टेम्परेचर जोन. ठीक है, 3 टेम्परेचर जोन होते हैं. देयर आर 3 टेम्परेचर जोन. ओके, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 3 टेम्परेचर जोन होते हैं. द रीजन अराउंड द इक्वेटर हीटेड बाय द डायरेक्ट वेव. ठीक है, पहला कौन सा होता है यहाँ पे? देखिए पहला होता है यहाँ पे कि ऐसा रीजन इक्वेटर के अराउंड. इक्वेटर मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये. ठीक है, इक्वेटर के अराउंड, इक्वेटर के अराउंड जो आपका हीट होता है ना बाई डायरेक्ट सनरेज, मतलब इतने रीजन पे. ठीक है, सन क्या होता है? डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्राइक करता है रेज से ना. तो ये बताइए कौन सा रीजन है? अगर मैप आपने पढ़ा होगा तो ये अफ्रीका रीजन है. क्या है? अफ्रीका रीजन. तो अफ्रीका में क्या वो गर्मी होती है ना. कुछ इंडिया का पोर्शन भी देखिए यहाँ पे, ये इंडिया आपका ये भी है. ठीक है, तो वहाँ भी आपका होता है. यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ठंडा होता है. ऊपर पोलर क्या होता है? एकदम बहुत बर्फ पड़ती है वहाँ पे. तो आइए अब पहला रीजन हो गया यहाँ पे कि जो टॉरिड रीजन होता है, इसे बोलते हैं टॉरिड रीजन. जहाँ पे सन रेज क्या होता है? डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, इसे बोलते हैं टॉरिड रीजन ना. अधिक हीट होती है, अधिक उष्मा होती है वहाँ पे, अधिक गर्मी होती है यहाँ पे. टॉरिड ना, सन इज हॉट, टॉरिड जोन. पहला हो गया टॉरिड जोन हो गया. ठीक है, अभी ये पहला हो गया, मैं लिख रहा हूँ पहला टॉरिड जोन. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल मतलब ये देखा ना, आप जानते हैं मैप कैसे बनता है. ये देखिए पेपर मैप कैसे बनता है. ऊपर क्या होता है? नॉर्थ. नीचे क्या होता है? सॉरी उल्टा बन गया. ऊपर क्या होता है? नॉर्थ. नीचे क्या होता है? साउथ. फिर ईस्ट और ये वेस्ट. तो ये नॉर्थ पोल, देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल नीचे, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे. ठीक है, तो यहाँ क्या होती है? जो सन की रेज होती हैं ना, ये ऐसे नहीं आती, स्लैंट आती है, ऐसे ऐसे आती है, डायरेक्ट नहीं आती, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगी. ठीक है, स्लैंट आएंगी. तो जब स्लैंट आएंगी मतलब क्या? तिरछी झुकी हुई आएंगी. तो रीजन जो बनता है यहाँ पे देखिए, द रीजन around the north pole and south pole where the rays of the sun slant most are the cold or frigid zone. क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं फ्रिड जोन. क्या बोलते हैं? फ्रिड जोन. यहाँ पे ये पार्ट हुआ आपका और ये पार्ट हुआ जहाँ पे सन क्या होती है? यहाँ पे तिरछी आती है, ऐसे स्लांट ऐसे गिरती है, डायरेक्ट नहीं आती. इससे डायरेक्ट आ रही थी. ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, अब जब सब डायरेक्ट यहाँ पे सन से सनरेज आएंगी तो क्या हो? गर्मी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, और यहाँ दोनों कम होगी. तो ये आपका जोन हो गया, इसे बोलते हैं क्या? फ्रिड जोन. ये टॉरिड जोन हो गया. ये दूसरा क्या हो गया? फ्रिड जोन हो गया. ठीक है, अब आइए एंड द रीजन इन द बिटवीन आर ना, इन दोनों के बिटवीन में ना, इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन. क्या बोलते हैं? टेम्परेट मतलब यहाँ नॉर्मल यहाँ पे टेम्परेचर रहता है. ठीक है, देखिए वार्म कोल्ड टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर, कोल्ड हो गया, वार्म हो गया ना, ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया. ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय. ठीक है, यहाँ का मौसम यहाँ पे अच्छा था. एक इक्वेटर हो गया आपका, उसके ऊपर नीचे होता है यहाँ पे. तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 जोन होते हैं. कौन कौन से यहाँ पे ना, कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन. ठीक है, और आपके फ्रिड जोन. फ्रिड जोन ऊपर नीचे होते हैं ना. टेम्परेट जोन कहाँ लाई करता है? टॉरिड और फ्रिड के बीच में.
ओके, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, ये हो गया। अब आगे फर्दर मूव करते हैं। हाउ एवर द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, द क्लाइमेट हेंस हाउ एवर द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डज नॉट डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड अलोन। ठीक है, बोला यहाँ पे किसी भी प्लेस का क्लाइमेट वो डिपेंड नहीं करता किसके, इसके केवल लैटिट्यूड पे ही डिपेंड नहीं करता है अकेला ना। फॉर इंस्टेंट थ्रो इंडिया हैज़ वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट बाय लार्ज माउंटेन हैव मच कोल्डर क्लाइमेट। ठीक है, इनके बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इंस्टेंट इंडिया हो गया, इनके पास क्या होता है, वार्म होते हैं, ट्रॉपिकल भी होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, मतलब यहाँ पे सब पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, बाई लार्ज अमाउंट में होते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, अच्छे मौसम होते हैं। ठीक है, और माउंटेन्स भी होते हैं, मच कोल्डर क्लाइमेट। तो यहाँ पे कहने मतलब सब होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि लैटिट्यूड पे ही डिपेंड करे। ठीक है, जो लैटिट्यूड था इस पर डिपेंड करे वहाँ का इंडिया पे। इन जनरल देखो बताया गया यहाँ पे, इन जनरल द टेम्परेचर फॉल्स बाई 1 फ़ारेनहाइट विथ एवरी राइज 300 फीट अबव सी लेवल। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी लेवल, ये सी है आपका ना, ये क्या सी है आपका, इसके ऊपर जाएंगे जैसे जैसे 300 फीट जाएंगे, ये 300 फीट जाएंगे तो आपका 1 फ़ारेनहाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जाएंगे 300 फीट क्या होगा फिर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, कुछ और भी कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे यहाँ पे सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 फ़ारेनहाइट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अनदर थिंग दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, अनदर थिंग दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज इट क्लोजनेस टू द सी। मतलब क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ क्या होती है क्लाइमेट का, किसी प्लेस क्लाइमेट जज करना, वो क्या होता है, वो चीज़ सी के पास हो ना। जैसे मुंबई हो गया, बहुत सारे कोस्टल जो स्टेट्स है अपने इंडिया में वो भी है ना, इंडिया खुद ही आपका कोस्टल जो यहाँ पे है। द प्लेसेस क्लोज टू सी हैव मोर मॉडरेट क्लाइमेट ना, नॉर्मल क्लाइमेट होता है ना, नॉर्मल वहाँ पे वातावरण होता है। वाइल प्लेसेस अवे फॉर अवे फ्रॉम सी हैव ए मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट ना, बहुत यहाँ पे मेजर होता है क्लाइमेट यहाँ पे, या तो गर्म होगी या तो ठंड होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज लैंड एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट हीट मच फास्टर देन द सी डज। बोला यहाँ पे इसीलिए ऐसा होता है कि जो लैंड होते हैं, आपकी ज़मीन होती हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं, मतलब हीट लेते हैं। जैसे लैंड हो गया, आप हीट लेंगे फिर यहाँ पे देंगे। ठीक है, हीट मच फास्टर देन द सी डज। जो सी के किनारे होते हैं ना, आपके जो भी कंट्रीज जो भी स्टेट हुए, उनके कंपेरिजन में दूसरे वाले क्या होते हैं, ज़्यादा रेडिएट करेंगे। ठीक है, ये रीजन होंगे। अब कुछ यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा एक्टिविटी में। और आपका होमवर्क यही है कि आपको 3 जोन लिख लाना है, कौन सा, फ्रिड जोन और टेम्परेट और यहाँ पे टॉरिड। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ में कुछ आपको सर्च करके लाना होगा कि फ्रिड जोन में आपकी कौन सी कंट्री आती है, कौन सा रीजन आता है, और टेम्परेट जोन में ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, लेकिन करके आना। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में कौन सी पार्ट होती है जो कि आपकी आती है, स्टेट आते हैं कितने आपके टॉरिड जोन में। ठीक है, कौन कौन सा आपका टेम्परेट में आता है, ये भी करके आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, अफ्रीका में कौन से आपका है जो टेम्परेट जोन में आता है। ठीक, कुछ पार्ट नीचे है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया ना, वहाँ मौसम अच्छा होता है कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे जो पार्ट है पूरा ये टॉरिड जोन, कौन कौन से मेजर कंट्री लिख के लाइएगा। ओके, लिख के भेज दीजिएगा। ओके, होमवर्क यही आपका। और इन तीनों के बारे में बताना आपको, किस किस बारे में, फ्रिड, टेम्परेट एंड टॉरिड जोन के बारे में। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा गया कोलकाता, अगरतला, जयपुर, अहमदाबाद एंड इंदौर आर क्लोज टू द 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस साइड होगा, ये देखिए नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे एंड येट दियर क्लाइमेट्स आर क्वाइट डिफरेंट। इनके क्लाइमेट क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। फाइंड आउट दियर एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स, लोकेट देम ऑन मैप ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यही होमवर्क करके लाना है। ठीक है, तो थैंक यू, इतना आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।